एक बार एक भगवान का भक्त मंदिर में गया और उसने देखा कि भगवान जो है वो ऐसे ही मूर्ति बने खड़े रहते हैं। उसने भगवान से कहा कि आप बोर नहीं हो जाते हैं, सुबह से शाम तक ऐसे ही खड़े रहते हो, आज ऐसा करो मैं आपकी जगह आ जाता हूँ और आप जरा घूम फिर के आओ, जरा सिटी पूरा घूम के आओ, एंजॉय करो। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज तुम मेरी जगह आके खड़े हो जाओ मेरा रूप लेके और मैं जरा घूम के आता हूँ। फिर भगवान ने उसे कहा देखो एक शर्त है, जो भी कोई दर्शन करने आए, जो भी कुछ बोले, तुम मौन रहना, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है। उसने कहा ठीक है, मंजूर है। भगवान घूमने निकल गए और भक्त जो था वो भगवान का रूप लेकर मंदिर में खड़ा हो गया। सबसे पहले वहाँ पर एक व्यापारी आया, उसने भगवान से कहा कि भगवान मैंने एक नया कारखाना शुरू करा है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा कारखाना खूब चले। और जब वो भगवान को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसकी जेब से उसका बटुआ निकल के गिर गया। उसने देखा नहीं अपना बटुआ और वो चला गया। और जो भक्त खड़ा था उसको मन में हुआ कि क्या तुम देख भाई तेरा बटुआ गिर गया, लेकिन उसको भगवान की शर्त याद आ गई, इसलिए वो मौन रहा। उसके जाने के बाद एक बहुत ही गरीब आदमी आया मंदिर में और उसने कहा भगवान मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ पैसे का इंतजाम कर दो। वो गिड़गिड़ाया और जैसे ही वो झुका उसने देखा कि वो बटुआ पड़ा हुआ है नोटों से भरा हुआ। तो उसने कहा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, और उसने वो बटुआ उठाया और अपने घर चल दिया। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो शर्त थी कि कुछ बोलना नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद एक नाविक आया जो शिप में यात्रा करता है और उसने कहा भगवान देखो मैं जो हूँ कुछ दिनों के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ समुद्र में, आप मेरी रक्षा करना और मेरा ध्यान रखना। और उसने भगवान को प्रणाम किया। इतनी देर में जब वो मंदिर में ही था तो वो व्यापारी आ गया और उसने कहा, पुलिस को लेके आ गया, उसने कहा कि मेरा बटुआ इस नाविक ने चुरा लिया है, मेरा बटुआ गिर गया था और इसने चुराया है। तो वो जो आदमी भगवान बना बैठा था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा नहीं नहीं, बटुआ इसने नहीं चुराया, बटुआ तो वो गरीब आदमी ले गया है। अच्छा, तो उसको छोड़ दिया नाविक को और गरीब आदमी को पकड़ लिया। फिर जब शाम को भगवान वापस आए तो उसने बड़ी खुशी खुशी भगवान को बताया, देखो मैंने ये अच्छा काम किया कि मैंने जो चोर था उसको पकड़वा दिया और नाविक को छुड़वा दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा तुमने क्या कर दिया, तुमसे कहा था तुम्हें बोलना नहीं था, तुमने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि जो अमीर आदमी था, व्यापारी था, उसकी काले धंधे की कमाई है, एक थोड़े से पर्स से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ना था, थोड़े से रुपयों से। और जो वो गरीब आदमी था उस बेचारे के बीवी बच्चों को भोजन मिल जाता, उसका काम हो जाता, तुमने ऐसा कर दिया। और वो जो नाविक था जो वो समुद्र में जाने वाला था यात्रा पे, उस समुद्र में बड़ी जोर से तूफान आने वाला है, अगर वो पकड़ा जाता तो वो बच जाता, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती है, तुमने क्या कर दिया, ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तो उसने कहा चलो अब मैं क्या करूँ, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। तो इसीलिए भगवान की मर्जी के सामने हमें हमेशा सिर झुकाना चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की कोई योजना होती है। भगवान ने हमें ये सिखाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही हमको समझ में ना आए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, जो भी होता है उसे अच्छे के लिए मानकर स्वीकार करना चाहिए। हमेशा ही भगवान की योजना हमारे भले के लिए होती है, लेकिन हमें समझने में वक्त लगता है। हमें कभी भी किसी भी स्थिति में निराश या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई गहरी योजना होती है, हमारे जीवन में बेहतर बनाने के लिए ही होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौटकर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। जय श्री कृष्ण।